कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया हो चाहे पवन भैया हो, ये मतलब ठोका ठोकी करके काम देते हैं, कैसा काम देते हैं? अब देखिए, ठोका ठोकी की बात आपने पूछ दिया तो ठोका ठोकी होगा कि भौंका भौंकी होगा, वो चाहे जो भी होगा। कुछ लड़कियां बोलती है कि भौंक दिया तो ठोक दिया, तो लेकर ठहरा दिया, बहुत तरह के बात होते रहता है। हम बोलते हैं ओपनली बात, ऐसा हम लोग तो देखे नहीं है ना कभी, खाली सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। तो सुनना चाहिए, और उस पर क्या कहे, क्योंकि अब उस पर जो है ना कि SIT टीम काफी गठित हुई है, CBI जांच तो नहीं हुआ है, तो इसको इंटरटेन कीजिए आप। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। रिया राज जी का आप इंटरव्यू किए हैं, हाँ। और उसमें वो बोली हैं कि कल्लू लेवल है सुघरा के। आप मतलब सुन। अब कल्लू जी, देखिए कल्लू जी भी हमारे भाई हैं, और कल्लू जी को मैं उस समय से जान रहा हूँ कि है दिल के डॉक्टर मिलल कर, लव की टोलिंग पियल कर, ठीक है। पहले गाना। तो हाँ, ये बाबू ने तो मार के बिलर जींस फाड़ दिया सन। तो उस समय मैं बाइक से घूमता था। कल्लू जी बहुत दुबले पतले थे और बहुत बच्चे थे। हाँ, तो उम्र में हमसे बड़े होंगे छोटे होंगे मुझे मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि कल्लू जी इस उम्र में बड़े हैं और हमारे वो भाई की तरह है। तो सुहराना एक दूसरा चीज हो गया। जैसे आपको मैं सहला भी सकता हूँ, क्या हाल बा, ठीक बा। अब हीरोइन के साथ काम कीजिएगा तो सुहराइएगा नहीं, तो दूसरे टाइप का लोग सुधराते हैं। वो मतलब आप सुधराते हैं भाई भैया भाई के सुहराते हैं कि क्या करते नहीं है वो तो हमने, लेकिन उन्होंने बोला कि सुहराते हैं। अब कहाँ सुहराते हैं कल्लू जी हमें थोड़ा मालूम है, लेकिन कल्लू जी बहुत चॉकलेटी स्टार है। अच्छा, एक और सवाल है भैया कि आजकल आप जो है कि वीडियो बहुत कम बना रहे हैं, क्या प्यार और के झांसा में पड़ गए हैं कि मतलब कुछ दिमाग डिप्रेशन? सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा। आपने प्यार के झांसा में, जिंदगी में ना कोई लड़की से मुझे प्यार हुआ था, ना कभी प्यार किसी से करता हूँ। आई हेट लव, आई हेट गर्ल। हाँ। अच्छा भैया, आपसे एक और सवाल रहेगा कि पवन भैया, नीलकमल भैया, सनी लियोन को भोजपुरी में नचा दिए। अब खेसारी लाल यादव का मियां खलीफा को नचाएंगे। मियां खलीफा चाहे जो भी है, जो भी कलाकार हैं, मियां खलीफा को तो नहीं। मियां खलीफा का चाहे सनी लियोन का स्टेटस बहुत ये भी है, अलग है। लेकिन भोजपुरी के कलाकार, चाहे मियां खलीफा हो, चाहे पोर्न स्टार ही क्यों ना हो, चाहे सनी लियोन ही क्यों ना हो, अगर भोजपुरी का कलाकार खींच के मुंबई से ला रहा है, आपका बिहार को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये गर्व की बात है, खुशी की बात है। जी भैया, और एक आपसे सवाल है, पवन भैया का गाना आजकल बहुत कम आ रहा है, मतलब पहले की अपेक्षा देखिए तो आजकल मतलब महीना में चाहे 2 महीना में एक आता है, नहीं तो नहीं आता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए पवन सिंह का गाना हो या फिर खेसारी यादव गाना हो, ऑडियंस जो है कि पर्व त्योहार की तरह वेट करते हैं। अगर रोज आप सोशल मीडिया पर रोज पर डे गाना लाइएगा तो दर्शक आपको इग्नोर कर देगी, ठीक है। और पवन भैया के जो मैनेजर हैं अभिषेक सिंह जी, उनका एक मतलब इंटरव्यू आया था, जिस इंटरव्यू में बोले थे कि सैड गाना बहुत जल्द लाएंगे। और लोग भी इंतजार कर रहे हैं सैड गाने का। सैड गाना का पवन भैया से हमने भी सवाल किया था, उनका एक इवेंट हुआ था कि सिनेमा डालने से पहले माड़ों में से लेकर भाग जबोगे, उसमें हमने पूछा था कि भैया सैड गाना बहुत दिन से आपका नहीं आया है। तो पवन सिंह इतना सैड हो गए हैं, बहुत उनको टोर्चर हो गए हैं, मैंने हर एक चीज़ में, अब हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, चाहे जो भी मामले हों, उनका निजी मामले हों, चाहे जो भी हो। तो पवन सिंह का कहना है कि मैं अभी खुश रहना चाहता हूँ। अब सैड पवन सिंह गाना आने का मतलब कि आपको भी रोने पर मजबूर कर देगा बहुत, तो इसीलिए पवन सिंह अभी सैड गाने को नहीं, सच्चाई सबसे मैं आपको बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द पवन सिंह का सैड गाना भी आएगा। और भैया एक पासवान समाज की लड़की है, नाम नहीं पता है हमें, मतलब वीडियो मैंने देखा अभी उनका, वो एकदम खुलेआम बोल रही है कि यादव जी के लड़का से हमारा प्यार हो गई बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब पूरा खुलेआम मतलब बोला जाता है ना कि पूरा खोल के किया जाता है, खोलने के बाद में जो कि काम मिलता है, उनको आप क्या कहना चाहिए? पासवान समाज की जो भी वो बच्चे हैं, बोल रही है, मैं उनको तो नहीं जानता हूँ, आपने नाम भी नहीं बताया, नाम तो भी उसमें नहीं लिखा है, मैं जान नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर वो बोल रही हैं तो उनका क्या मामला है, क्या मसला है, उनके निजी लाइफ में, चाहे पासवान जाति चाहे किसी जाति पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बैकवर्ड समाज हो, दलित समाज हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे SC ST हो, चाहे शोषित वंचित कोई भी हो, सब हमारे भाई बहन की तरह है, और उन पर हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जी भैया, और पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? फुल सपोर्ट रहेगा पवन सिंह, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी हमारा कलाकार चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी होंगे, जहाँ से होंगे, जिस जाति से होंगे, जिस समाज से होंगे, जिस समुदाय से होंगे, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भोजपुरी का आपका एक कलाकार चुनाव लड़ रहा है, जिसको लोग नचनिया बजनिया कहते हैं, तो उस नचनिया बजनिया को सांसद, विधायक, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा भोजपुरी भी पावरफुल है। भोजपुरी से 2 सांसद हैं, आपका रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, लेकिन इन लोग तो कुछ नहीं, इन लोग नाम लेकर बहुत ही गलत। निरहुआ भैया है, अही रेजिमेंट के लिए मांग उन्होंने किया था लोकसभा में, सांसद भवन के अंदर,
तो उनको भी लोग चुनाव में हरा दिए। तो ये तो अच्छा किए, कम से कम वो अरेंजमेंट के लिए मांग किए। उन्होंने अपना सिर की तरह दहाड़ कराया निरहुआ भैया, लेकिन मनोज तिवारी और रवि किशन से कोई अपेक्षा कभी नहीं था और न कभी अपेक्षा करूँगा। और भैया पवन भैया और ज्योति भाभी एक साथ जो है कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है। एगो भैया है, एगो भाभी है, और हम दोनों को यही कहेंगे कि दोनों चुनाव लड़ेंगे, दोनों को चुनाव सपोर्ट करेंगे, दोनों के क्योंकि ज्योति भाभी भी है, अपना मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनके मेहनत को दिखाना चाहिए लोगों के बीच में। क्या कि नेता बहुत चोर चोटा होता है। देखिए, नेता को मारते हैं झाप से, हम एकदम अभी सच्चाई बता रहे हैं। कोई नेता रहेगा तुरंत तबड़ाक से मारते हैं हम, कहूँ के रहे, इसलिए कि धांधली करेगा, चोटागिरी करेगा तो हम ही करते हैं। 3 लोग नए नेता बन रहे हैं और नए आ रहे हैं, तो इन लोग को मन में है कि कुछ यहाँ के लिए हम करें, कुछ समाधान करें, कुछ समस्याओं को समाधान करें, तो स्वागत है, वेलकम है। सब नेता को बनाते बनाते हम लोग देख रहे हैं ना, उम्र पार हो रहा है हम लोग का ना, तो इन लोग को भी एक बार हम लोग मौका देंगे। और भैया खेसारी भैया के इवेंट में मतलब जैसे पवन भैया का भाई मतलब सॉरी बर्थडे था, उसमें हालांकि जा रहा था कि मतलब आ रहे हैं यूपी के जो है कि बड़े वो आ रहे हैं अखिलेश भैया। हाँ नहीं पवन भैया के बर्थडे में जो है कि नहीं है, वो यूपी के क्या है, वो ब्रजेश सिंह, नहीं हमें नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं सुधीर सिंह नहीं, जो भी मतलब जो भी आने वो नहीं है, लेकिन खेसारी भैया के बर्थडे में अखिलेश भैया आते हैं और पूरा माहौल जो है कि बना देते हैं। तो अखिलेश भैया जो है ना कि वो समाजवादी हैं, यानी कि समाजवाद हैं, वो समाज को लेकर चलने वाले इंसान है। अखिलेश कश्यप ऐसा अखिलेश यादव एक ऐसा मुख्यमंत्री है यूपी के कि अखिलेश यादव ने उन्होंने बोल दिया है कि पीडीए का मतलब ये हुआ कि पिछड़ा दलित आगड़ा शोषित वंचित सभी के लिए उन्होंने समाज का लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी उनको कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के बहुत ऑनेस्ट और बहुत पढ़े लिखे और बहुत टैलेंट, बहुत होनहार अखिलेश भैया एक मुख्यमंत्री थे। कुछ कारणवश सत्ता में भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आएंगे अगला बार। मेरा एक सवाल और रहेगा कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री से ये झूठ मूठ को लोग कहता है अश्लील है या फिर मतलब ये सच है? देखिए, अश्लीलता कहाँ नहीं है। आपका हिंदी में नहीं है कि चोली के पीछे क्या है, ढोली के पीछे क्या है, कुंडी में सरकाओ राजा सीधे पहले अंदर आओ राजा, बहुत रे गाना है। और गलती मारे से हो गई मुझे जीजा जी ने राणा जी माफ करना, छत पर सोया था बहनोई आके जीजा चढ़ गया, मैंने बहुत तरीके बात होते रहता है। तो हिंदी भी अश्लील है। और एक बुलेट राजा भी क्या भी गाना आया था भैया कि खेसारी ठोकेले हैं चाहे पवन ठोकेले हैं चाहे मतलब देखिए, बुलेट राजा हमारे एक भाई है और बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार हैं। उन्होंने गाया था गाना आज भर डील दा ढोने जनी छिल दा। बहुत अब अश्लील उसको कहेंगे तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कहेंगे कि बुलेट राजा ही एक ऐसा शख्स है पूरा वर्ल्ड को ग्लोबल को हिला कर रख दिया था। आज भी वो गाना बजता है कि आज भर डील दा ढोने जनी छिल दा। माहौल ही कुछ अलग। बहुत अच्छे इंसान है, चॉकलेटी इंसान है बुलेट राजा। इनसे बात हुआ, भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका भी कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल से धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और हमारे नीरज भाई के चैनल को आप लोग तबाही न्यूज़ के जितने भी चाहने वाले भाई लोग हैं, नीरज भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और नीरज भाई बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक छोटा यूट्यूबर, छोटा क्रिएटर भी फिलहाल है, लेकिन इस समय हमारे पास जो मौजूद हैं, इस दौर से मैं अभी गुजरा हूँ, इसलिए मैं छोटे क्रिएटर, छोटे यूट्यूबर, छोटे कलाकारों का दर्द समझता हूँ। अब भाई को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करके साथ साथ भाई को आगे बढ़ाइए।